हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बीइंग टेक्निकल। और मैं आपके साथ आपके मैथमेटिक्स का फैकल्टी कुशांत। जैसा कि बहुत ज़्यादा लंबा गैप के बाद आज मैं यहाँ पे प्रेजेंट हुआ हूँ आपके मैथमेटिक्स का लेक्चर लेने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं उसके लिए सारे लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसा कुछ टेक्निकल इशू था और कुछ ऐसे एग्जामिनेशंस बीच में आ गए थे जिसको हैंडल करने के लिए कुछ फैकल्टीज़ भी लगे हुए थे, उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। सो इस वजह से वो अपीयर नहीं कर पाए, काफ़ी लंबा गैप हो गया इसी वजह से। कुछ और भी 2-3 इश्यूज़ थे। सो सारे इश्यूज़ को हमने अब अच्छे से सॉर्ट आउट कर लिया है और अब हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे वाइब से। चूँकि 2020 कंप्लीट होने वाला था, तो हम ये नहीं चाहते थे कि जो मेरी जो लास्ट मैथमेटिक्स की वीडियो थी उसको मैं बोलूँ दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ 2020, जो कि ट्रेंड चलता है यूट्यूब पे। तो मैंने भी बोला कि भाई उसको ना मैं लेके और एक वीडियो बनाते हैं, नई शुरुआत करते हैं और अच्छी चीज़ें करते हैं। तो वैसे तो 2020 वैसे सबके लिए ख़राब ही गया है, मोस्ट प्रोबेबली लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए। बट स्टिल मेरे ये कोशिश थी, मैंने ये कोशिश किया कि मैं कुछ वीडियोस यहाँ पे दूँ और आपका 2021 से चीज़ें रेगुलर कंटिन्यू तरीके से चलेंगी, ठीक है। सॉरी। सो सबसे पहले तो मैं सबको सभी लोगों को, जितने भी यहाँ लोग हैं सभी लोगों को मैं, जो कि हो सकता है ये 1 दिसंबर से पहले आपको, सॉरी 1 जनवरी से पहले आपको ये वीडियो मिल जाएगी। होप सो पहले ही वीडियो मिलेगी। तो सभी लोगों को एडवांस में न्यू ईयर की काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशन। सबको सबको मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ इन एडवांस। दूसरी बात यह है, जो सबसे बड़ी बात जो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि अच्छे से तो नहीं मैं कह सकता हूँ, बट 2020 बीत ही गया। सो जो चीज़ गया उसको भूल जाओ और जो नया अच्छी चीज़ें आने वाली है उस पर फोकस करो। और जहाँ पे ज़्यादा मैं इस टॉपिक पे नहीं डिस्कस करूँगा, कभी हम आएंगे छोटी छोटी वीडियोस पे लाइव जब आएंगे, क्योंकि अब लाइव का भी ट्रेंड हो सकता है जल्द ही चालू करूँ मैं। सो जब लाइव पे हम आएंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। बट अभी इम्पोर्टेंट क्या है, अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है वो यही है हमारे लिए कि जहाँ पे टॉपिक छूटी हुई थी वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं और अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और अब चीज़ों को पहले अच्छे से ख़त्म करते हैं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक जहाँ हम छूटा था, मुझे लगता था कि मैंने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के पार्ट में कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो सब हम लोगों ने देखा। और अब हमारे कुछ पार्ट जो छूटे हुए थे उसको अब हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट हमारा आता है उसी लाइन में आगे, वो हमारा आता है क्या, मीन वैल्यू थ्योरम। सबको पता होगा कि मीन वैल्यू थ्योरम है। क्या है मीन वैल्यू थ्योरम, क्या बताता है मीन वैल्यू थ्योरम, उसके बारे में कैसे डिस्कस करते हैं, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स सब पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जानो मीन वैल्यू थ्योरम है क्या है। मीन वैल्यू थ्योरम मैं अभी नहीं तुमको बताना चाहता हूँ कि मीन वैल्यू थ्योरम ये होता है, ये कहता है, इसके बारे में ये बता जाता और हम इसको ऐसे टैकल कर देना, कुछ नहीं बताना है। अभी क्या करना है, आपको हेडिंग डालनी है। आप चुपचाप बस मेरे ऊपर फेथ रखो, हेडिंग डालो। सबसे पहला टाइप्स जो लिखोगे वो लिखोगे रोल्स थ्योरम। इस रोल्स थ्योरम को हम और क्या कहते हैं, फंडामेंटल मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अंडरस्टैंड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रोल्स थ्योरम। क्योंकि ये फंडामेंटल मीन वैल्यू थ्योरम क्यों था, क्योंकि ये मीन वैल्यू थ्योरम की सबसे पहला थ्योरम है। फंडामेंटल, यहीं से हर चीजें स्टार्ट हुई हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, फंडामेंटल थ्योरम। क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप इन थ्योरम्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। आपके रोल्स थ्योरम आएंगे, लैग्रेंजेस थ्योरम आएंगे, इस तरीके से कॉचीज थ्योरम, तीनों थ्योरम जो भी हैं वो सारे के सारे थ्योरम हम यहाँ पे कवर करेंगे। किसी को हम फंडामेंटल, किसी को हम हो सकता है सेकेंडरी थ्योरम बोलेंगे, किसी का मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाम है। सबसे पहले हम बात करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम की। तो मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। सेकेंड थर्ड पार्ट आगे देखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट पे ध्यान देते हैं, विच इज रोल्स थ्योरम। क्यों, क्योंकि अभी मैं सब बताऊंगा ना तो कंफ्यूज जाओगे कि सर लैग्रेंजेस थ्योरम का क्या है, कॉचीज थ्योरम का क्या है, सर किसको फंडामेंटल बोलते हैं, किसको एक्चुअल में मीन वैल्यू बोलते हैं। तो परेशान मत हो, इसलिए मैंने अभी आपको मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि शायद हो सकता है कि नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा मीन वैल्यू थ्योरम का, उसको हम कॉचीज थ्योरम भी बोल सकते हैं, लैग्रेंजेस थ्योरम भी बोल सकते हैं, उसी को हम हो सकता है मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, मेन मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। इसलिए मैं उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। फर्स्ट हेडिंग डालना मीन वैल्यू थ्योरम, सेकंड टाइप्स लिखना, उसमें सबसे पहले टाइप्स लिखना रोल्स थ्योरम, इसी को हम फंडामेंटल मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो क्या कहता है आपका रोल्स थ्योरम। सबसे पहले ध्यान देना ग्राफ पे। ग्राफ क्या कहता है, ये मान लो कोई भी आपका फंक्शन x है या फिर कोई भी फंक्शन है, ये फंक्शन y है, ये दो हमने x और y और x के बीच में हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। ये ग्राफ कुछ ऐसा कर्व है, आपको दिख रहा होगा ये कर्व।
यहाँ पर इस ग्राफ पे जब हम x की वैल्यू a रखते हैं सो हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू क्या है, f ऑफ a। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। छोटी सी चीज है, ध्यान देना क्या है, जब हमने x की वैल्यू a रखी तो y की वैल्यू क्या आई, f ऑफ a, यही है ना ये f ऑफ a। जब हमने x की वैल्यू c रखी सो y की वैल्यू क्या आई, f डैश, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं f ऑफ c। जब हमने y की वैल्यू b रखी सो वैल्यू क्या आई, f ऑफ b। अब ये हो सकता है कि f ऑफ a f ऑफ b दोनों बराबर हो, या हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर हो या फिर ये थोड़ा सा नीचे हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा भी टेंशन मत लेना, ठीक है। बस आप इतना ध्यान दो कि a पे f ऑफ a है, c पे f ऑफ c है और b पे f ऑफ b। ये f डैश c इक्वल टू 0 क्यों है उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको, उसके बारे में आपको बताऊंगा, उसका टेंशन ना लो। बस इतना समझो, मैंने जो वर्डिंग बोला उस पर ध्यान दो। जब x की वैल्यू a है सो y की वैल्यू f ऑफ a, जब x की वैल्यू c है देन y की वैल्यू f ऑफ b, और जब x की वैल्यू जब b है तो f ऑफ b और c है तो f ऑफ c है। डन। क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे कर्व बन रहा है, ध्यान दो इस पॉइंट पे ध्यान दो, जहाँ पे कर्व बन रहा है सिर्फ उस पॉइंट पे ध्यान दो। इस पॉइंट पे जहाँ पर भी ये कर्व बन रहा होगा इस पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो ये टेंजेंट क्या हो रहा है, क्या एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, बिल्कुल ये टेंजेंट है। इस कर्व पे इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट खींचा विच इज अ स्ट्रेट लाइन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। हमने एक टेंजेंट खींचा। व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज टेंजेंट, नथिंग, इट इज अ डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज द टेंजेंट। कहते हो ना स्लोप क्या है, टेंजेंट क्या है, सो स्लोप इज नथिंग, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो विच इज स्लोप देगा, टेंजेंट देगा। कहते हैं ना ये सब हम लोग पढ़ते हैं, टेंजेंट क्या होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे। मान लो ये एक फंक्शन y है, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, कोई एक फंक्शन था y, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया dy ऑफ dx, और किस पॉइंट पे, x की वैल्यू c पे। यही तो है हमारा f डैश ऑफ c। ये एक फंक्शन है y का, f ऑफ फंक्शन है y का, है ना, f ऑफ x जिसको हमने बोला y का फंक्शन है। भाई यहाँ देख लो ना, y इज इक्वल टू नथिंग, इट इज अ f ऑफ x। डन है ना, y x के ही फॉर्म में तो है फंक्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, इस फंक्शन में हमने x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ पे f ऑफ x रख दो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और x की जगह पे c पुट करो, उसी को हम f डैश c बोलेंगे, और यही क्या है हमारा टेंजेंट। तो चूंकि ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ये टेंजेंट हमारी x लाइन के पैरेलल है, x लाइन के पैरेलल है, इसलिए इसको बोलेंगे कि वो टेंजेंट पैरेलल होने की वजह से स्लोप क्या आएगा, जीरो। जीरो है, देखो ना यहाँ पे स्लोप जीरो, देखो एफ डैश सी इज अ टेंजेंट। अब उसका ध्यान से देखोगे तो क्या है, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट ड्रॉ करने पे क्या मिला, स्लोप, स्लोप हमें जीरो मिल गया। अंडरस्टैंड, टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट ड्रॉ करने पे हमने चेक किया तो स्लोप हमें क्या मिला, जीरो मिल गया। अब रोल्स ने कहा क्या, रोल्स ने पहला तो ये एक्सपेरिमेंट किया। अरे भाई मैथमेटिक्स में एक एक्सपेरिमेंट ही तो है, ग्राफ ड्रॉ करना इज नथिंग, दिस इज द एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, तो पहला हमने क्या किया एक्सपेरिमेंट, रोल्स थ्योरम ने एक्सपेरिमेंट किया, एक फंक्शन लिया, जिस फंक्शन को उसने कहा कि देखो ये कर्व फंक्शन है, इस फंक्शन के हमने इस वैल्यू पे ये मिला, इस वैल्यू पे ये मिला, इस वैल्यू पे ये मिला। जब इस पॉइंट पे हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें ये मिला कि ये जो वैल्यू है इस पे जो टेंजेंट खींचोगे, जो स्लोप ड्रॉ करोगे वो जीरो आएगा। और वो होगा क्या, इस x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल। देखो ना ये x एक्सिस के पैरेलल है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इस x एक्सिस के ये क्या है, पैरेलल है ये लाइन। तो ये लाइन याद रखना कि रोल्स ने कहा जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस कर्व पे, इस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे हमारा स्लोप जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। डन, डन है। एक कर्व है, इस कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे जो स्लोप मिलेगा विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। डन हो गई बात। अब इस लाइन को पढ़ो कि उसने कंडीशन क्या लगाया, ये पॉसिबल कब है, व्हेन दिस ऑल थिंग्स आर पॉसिबल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि लेट, आप एज्यूम करो एक फंक्शन है इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट। हमने क्या कहा कि ये जो फंक्शन है ये डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए कहां से कहां, ए से बी तक, क्लोज इंटरवल में।
अब भाई आपको पता होगा क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का मतलब, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है जब आप क्लोज इंटरवल लगाते हो तो इस वैल्यू को भी आप एक्सेप्ट कर लेते हो, इस वैल्यूज को भी। अगर ये ए के साथ क्लोज इंटरवल है तो ए भी लेगा, बी के साथ क्लोज इंटरवल है तो बी भी लेगा, और उसके बीच की सारी वैल्यूज तो लेगा ही लेगा। बट अगर ये देखो ये ओपन इंटरवल, आप ओपन इंटरवल लगाते हो तो ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है, मतलब ये ए को नहीं लेगा, ये ए को नहीं लेगा, बी को नहीं लेगा, और ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज लेगा। अंडरस्टैंड, इस पॉइंट को याद रखना कि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि आप जिसके साथ क्लोज इंटरवल लगाते हो उस वैल्यू को भी एक्सेप्ट करता है, और जब आप ओपन इंटरवल लगाते हो तो उस वैल्यूज को छोड़ के उसके बीच की सारी वैल्यूज, यानी ए और बी के लाइक अगर क्लोज इंटरवल की बात होती है 1 to 5 तो मतलब 1 भी लेगा 5 भी लेगा, 2 3 4 तो लेगा ही लेगा, अगर आप सारे के सारे इंटीजर्स लेते हो तो। वैसे तो 1.1 1.2 1.3 1.4 सब लेना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ इंटीजर की बात करते हो सो 1 to 5, 1 और 5 के साथ अगर क्लोज इंटरवल है तो 1 को भी लेगा 5 को भी लेगा, अंडरस्टैंड, और 2 3 4 को तो लेगा ही। वैसे अगर ओपन इंटरवल है सो 1 को छोड़ देगा, 5 को छोड़ देगा, 2 3 4 को लेगा, अगर आप बात करते हो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर की। अंडरस्टैंड, इस बात को आप समझना। अब आगे बढ़ते हैं। उसने पहला कंडीशन क्या लगाया कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड उसने क्या बोला, देखो सबसे पहली बात उसने बोला कि अगर मान लो कोई फंक्शन डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में, तो उसने बोला तब तब होना क्या चाहिए, इस रूल्स थ्योरम को फॉलो करने के लिए होना क्या चाहिए, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। पहली बात, ये जो एफ एक्स है ना, ये जो फंक्शन एफ एक्स बना है ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ए से बी तक, इवन ए को भी लेना है बी को भी लेना है, क्योंकि देखो ना कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल है। तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? बिल्कुल भाई, मैंने यहाँ पेन रखा, ड्रॉ किया, सेकंड बी तक पहुंच गए, कहीं भी पेन हमारा हिला नहीं, कहीं इधर उधर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बिल्कुल कॉन्टिन्यू है फंक्शन, कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। डन, हाँ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो ये कंडीशन है, पहली कंडीशन। क्या ये फंक्शन उस कंडीशन को फॉलो करता है? जी बिल्कुल फॉलो करता है। एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने पे ये कंडीशन मिला, तभी तो लिखा हमने। सेकंड व्हाट, एफ एक्स इज डिफरेंशियल एंड ऑन ओपन इंटरवल ए बी। इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल भी होना पड़ेगा। अभी फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? हमने बताया ना कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। भाई साहब पहले तो बात है डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूअस होना जरूरी है। अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का क्राइटेरिया मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैसे लेते हो और कैसे आप टैकल करते हो, उसकी टेंशन मत लो। हमने प्रॉपर पूरा तरीका सेट किया है, कैसे होता है हम प्रूफ जानते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब क्वेश्चन आएंगे आपको मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। तो दूसरा उसने कंडीशन बोला क्या कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी, मतलब इस पॉइंट ए और बी को छोड़ दो। तो क्या ये पॉइंट ए और बी तो भाई स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट है, तो इसको छोड़ दो। इसके अलावा लेकिन उसके बाद जितने भी पॉइंट होने चाहिए, हर पॉइंट में फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए, सेकेंड टर्म। और थर्ड उसने बोला एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। देखो हमने पहले एक लाइन बोला था मैं, ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन नहीं भाई, उसने बोल दिया कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर, उसने कंडीशन अब लगा दिया। तो पहले तो हम कुछ भी मान के चल रहे थे ना, फिर हमने एजम्पशन पाया, फिर हम लोगों को ये पता चलता है कि कंडीशन क्या क्या होगी कि ये चीजें फॉलो होंगी। तो कंडीशन में ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल क्या, इसको भी लेना है आपको कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन जब आप फॉलो करा लोगे, उसके बाद आप कहते हो कि अगर ये तीनों कंडीशन हो रही हैं, इस ग्राफ को देके मैंने ये तीनों कंडीशन निकाली हैं, अगर ये तीनों कंडीशन पॉसिबल हैं, हो रही हैं, तो हम कहते हैं देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट उस पॉइंट पे एफ डैश ऑफ इक्वल टू 0। मतलब क्या उसके कहने का? उसके कहने का ये मतलब है कि अगर ये तीनों पॉइंट फॉलो हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे जरूर एक ऐसा पॉइंट है सी, जिस पॉइंट पे ओपन इंटरवल ए बी के अंदर एक जरूर ऐसा पॉइंट है सी, जिस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन पे वो वैल्यू पुट करने पे वो वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। मतलब 0 आने का मतलब क्या भाई? एफ डैश इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या? मैंने अभी बोला वहां पर एक स्लोप ड्रॉ होगा जो कि पैरेलल होगा किसके? एक्स एक्सिस के। वो स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल है तभी तो डिफरेंशिएशन 0। अच्छा एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, मैंने तुमको एक टर्म बताया था,
अगर किस फंक्शन, अगर मैंने किसी चीज का डिफरेंशिएशन किया और वो जीरो आ गया, कब पॉसिबल है? कोई पॉसिबिलिटी है किसी चीज का डिफरेंशिएशन करना जीरो आना? ऐसे कॉमन चीज, मैं ये नहीं बोलता हूं कि भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 पर पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन जीरो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सिंपल सा कोई एक नंबर ले लो, उसका डिफरेंशिएशन करो, क्या वो जीरो होगा? 1 का डिफरेंशिएशन इज जीरो, 2 का डिफरेंशिएशन जीरो, 3 का डिफरेंशिएशन जीरो, 4 का डिफरेंशिएशन जीरो। मींस मैंने कहने का मतलब क्या है, ये सारे नंबर्स क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। और अगर ये पैरेलल है ना, अगर ये पैरेलल है ना, तो ये कांस्टेंट टर्म दे रहा है। पैरेलल का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल का मतलब क्या है? मतलब है कि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो उसने क्या बोला, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे वैल्यू जीरो आएगी, मतलब स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो मैथ की भाषा में मैंने बोला एफ डैश इक्वल टू जीरो, इसका मतलब मैंने उसको पूरे अगर वर्ड्स में बोलूं तो मैं बोलूंगा कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एक स्लोप मिलेगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ही जीरो होता है, और जब तक स्लोप कांस्टेंट मतलब पैरेलल नहीं होगा एक्सिस के, कांस्टेंट होने का मतलब पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, तब तक डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। बहुत देखो मैथमेटिक्स में हर एक पॉइंट विथ प्रूफ है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, एवरीथिंग इज प्रूव्ड। तो भाई साहब कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसका मतलब ये जो इस पॉइंट पे रखोगे तो कांस्टेंट बनेगा, और कांस्टेंट बनेगा भी क्यों? क्योंकि वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। और इसी वजह से हमने कहा कि अगर एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, तो पढ़ो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी वेयर द टेंजेंट ड्रॉ टू कर्व इज पैरेलल। पहली बात सुनो, हमने देखो मैंने क्या किया, हमें किताबों में ये चीजें मिलती हैं और हम कहते हैं कि ये तभी पॉसिबल है, अगर ऐसा होगा तो ये पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने इस चीज की, रोल्स साहब ने जिन्होंने इसको बनाया, उन्होंने तो ऐसे नहीं ना किया होगा, उन्होंने तो पहले एक्सपेरिमेंट किया होगा और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये बातें लिखी होंगी। फिर उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पे पैरेलल है और एफ डैश सी जीरो आ रहा है, इसका मतलब है जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पैरेलल है। पर हम कैसे स्टडी करते हैं? हम स्टडी दूसरे वे में करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिखित बातों पे जाते हैं, फिर देखते हैं क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ, बट एक्चुअल में पहले हुआ क्या होगा, एक्सपेरिमेंट। अंडरस्टैंड? सो हमने पहले देख लिया कि एफ डैश इक्वल टू जीरो, तो उससे हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला, बट पहले क्या आया होगा निष्कर्ष, उससे हम यहाँ पर पहुंचेंगे। बट हम स्टूडेंट हैं, हम कैसे पढ़ते? हम ऐसे पढ़ते। तो उसने बोला देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी वेयर द टेंजेंट ड्रॉ टू कर्व इज पैरेलल। मतलब अगर ये जीरो है ना, एफ डैश इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि एक पैरेलल है, एक पॉइंट पे पैरेलल कर्व पे एक पैरेलल स्लोप है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर वो पैरेलल है इसका मतलब है तभी एफ डैश इक्वल टू जीरो है। अंडरस्टैंड? सही है बात? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, उसने ये भी बोला है कि कन्वर्स ऑफ द रोल्स थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। अब कन्वर्स का मतलब क्या होता है? जो उन्होंने पहली लाइन बोली है ना, उसका उल्टा कर दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उल्टा भी सही हो जाए। मतलब अगर मैंने ये बोला कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी वेयर द टेंजेंट ड्रॉ द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो पैरेलल एक्सिस के और फिर बोल दो कि भैया इसका उल्टा भी ट्रू हो जाएगा, जैसे उसने ये बोल दिया है इसका उल्टा भी ट्रू होगा। नहीं भाई, उल्टा नहीं ट्रू होगा। अगर ये चीजें होंगी तभी ये पॉसिबल है, ये चीजें पॉसिबल इसलिए ये नहीं हुआ, ऐसे आपको नहीं जाना। नीड नॉट बी कर कन्वर्स इज ट्रू, तो मतलब उल्टा नहीं सही है, जैसे हम चल रहे हैं अगर ऐसे ऐसे हो रहा है तभी ये पॉसिबल है। अगर ये हो गया इसका मतलब जरूरी नहीं कि यहाँ पर एक पैरेलल लाइन हो ही। जैसा मैंने आपको बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 का पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन भी जीरो ही होता है। इसका मतलब जीरो आ गया, इसका मतलब ये मत कह देना कि भैया यहाँ पर भी तो स्लोप जीरो है, यानी यहाँ पर भी तो एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट की वजह से हमारा क्या होगा, ये रोल्स थ्योरम को फॉलो करेगा। नहीं, अगर ये पैरेलल है तो ही एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होगा। एफ डैश सी जीरो, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पैरेलल हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। आप जो वन वे जाते हो, ये वो वन वे रास्ता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से भी जाओ उधर से भी आओ, ये वन वे रास्ता है, तो उसको फॉलो करना। तो मैं कैमरामैन से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसको ब्लू शेडोइश कर दें ताकि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें देखने में फ़ायदा हो और ये सब चीज़ें। ओके, सो हम लोगों ने सबसे पहला थ्योरम पढ़ लिया मीन वैल्यू थ्योरम का, विच इज व्हाट, विच इज रोल्स थ्योरम, जिसको हम फंडामेंटल मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द कैलकुलस भी बोलते हैं। अब सेकंड हम आते हैं विच इज व्हाट,
मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखो ध्यान देना, मीन वैल्यू थ्योरम के तीनों पार्ट्स हैं, बट सेकंड जो होता है उसको ही हम मीन वैल्यू एक्चुअल थ्योरम बोलते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम मतलब एक्चुअली में मीन वैल्यू थ्योरम सेकंड को बोलते हैं। इसका और एक नाम होता है विच इज लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम। सो फर्स्ट रोल्स थ्योरम, सेकंड लैग्रेंजस थ्योरम, हम ऐसे याद करते हैं क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम फंडामेंटल मीन वैल्यू थ्योरम में कंफ्यूजन है, बट मैंने आपको और करके सब लिखवा दिया है, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। कोई खास डिफरेंस नहीं है इसमें और उसमें, सिर्फ एक ही डिफरेंस था और वो डिफरेंस आप ध्यान दीजिएगा क्या है। डिफरेंस ये है कि देखो यहाँ पर ग्राफ देखो, ग्राफ देख के आपको पता चल रहा होगा कि ए पे वैल्यू एफ ऑफ ए है, बी पे वैल्यू एफ ऑफ बी है, ठीक है, और सी पे वैल्यू एफ ऑफ सी है। और जब इस पे हमने डिफरेंशिएशन इसका देखा, इसका स्लोप ड्रॉ किया तो उसका भी स्लोप हमें क्या मिल रहा है, जीरो मिला। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो ये बात कि ये जो है ना वो एक तरीके से ये जो एफ डैश इक्वल टू जीरो ये है ना, ये पैरेलल तो है पर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये अगर कर्व है तो ये कर्व का है क्या, कॉर्ड। ये जो स्ट्रेट लाइन है ए बी विच इज कॉर्ड है किसका, इस कर्व का ये ए बी क्या है, कॉर्ड है। और ये जो एफ डैश इक्वल टू जीरो ये इस कॉर्ड के पैरेलल है। यानी लैग्रेंजस थ्योरम में वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस नहीं होता है, लैग्रेंजस थ्योरम में इट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ऑफ दैट कर्व, उस कर्व के कॉर्ड के पैरेलल होता है। लेकिन पिछली बार में हमने रोल्स थ्योरम में क्या देखा था, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस था। यहाँ पे क्या है, पैरेलल टू द कॉर्ड है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी होंगी, ठीक है। और यहाँ पर भी लगभग सब चीजें सेम ही हैं क्या, जैसे कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और यहाँ पर भी वही बात है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। देखो ना क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ से चले यहाँ तक पहुंचे, कहीं पे भी हमारा पेन रुक नहीं रहा है या फिर कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। सो दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस बिटवीन ए बी वेयर ए एंड बी क्लोज इंटरवल में। एंड एफ एक्स इज डिफरेंशियबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। क्या ये एफ एक्स डिफरेंशियबल है, हम जब क्वेश्चन आएगा वहां पे मैं आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियबल हो रहा है ए बी ओपन इंटरवल में। सो अगर ये दोनों पॉइंट्स अगर होते हैं तो जरूरी है कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, उसके बीच में कोई एक पॉइंट सी बिलोंग्स करेगा जहां पर एफ डैश सी, वहां पर क्या था जीरो, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल था, ये कॉर्ड के पैरेलल है, इसलिए कॉर्ड का हमने क्या निकाल लिया है, स्लोप। कॉर्ड का स्लोप निकाल लो, तो कॉर्ड का स्लोप क्या होगा, देखो ना इस पॉइंट पे क्या एफ ऑफ बी है, इस पॉइंट पे एफ ऑफ ए है, और एक्स के रिस्पेक्ट में बी माइनस ए। देखो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, हमने कुछ किया नहीं, हमने सिर्फ स्लोप निकाला है। अब वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस था तो उसका स्लोप क्या था, जीरो। यहाँ पर पैरेलल टू द कॉर्ड है तो स्लोप कॉर्ड का निकाल लो, तो कॉर्ड का स्लोप हमने निकाला, तो कॉर्ड का स्लोप क्या मिल गया, देखो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो एफ डैश इक्वल टू दिस। वहां पर एफ डैश इक्वल टू जीरो क्योंकि वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस था ना, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस था, तो उसका जब तुम स्लोप निकालोगे तो वो जीरो आएगा। इसका स्लोप निकालोगे तो कॉर्ड के स्लोप के बराबर, तो क्योंकि पैरेलल टू द कॉर्ड है तो कॉर्ड का स्लोप क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। देखो एफ ऑफ बी कहाँ से, ये पॉइंट बी है तो इस पॉइंट पे एफ ऑफ बी, इस पॉइंट पे एफ ऑफ ए, और एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब देखो वहां पर एक तीसरा पॉइंट था विच इज वॉट, एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। यहाँ पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी देखो आपस में बराबर नहीं है, एफ ऑफ बी बड़ा है एफ ऑफ ए से, सो यहाँ पर बराबर नहीं है, ठीक है। तो दो तीन मतलब डिफरेंस है, वो डिफरेंस को मैं क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट जो थ्योरम था उसमें मैंने ज़्यादा समय लिया क्योंकि वो समझ में आ जाए आप लोग को, वो आप लोग को जब समझ में आ जाएगा तो उसके बाद सेकंड में जो चेंजेस है वो उस पर बस मैं फोकस कर रहा हूँ ताकि आपको एक अगर आप याद रखो और बाकी के चेंजेस भी याद रखोगे तो भी आप आराम से तीनों थ्योरम को रिमेंबर रख पाओगे। डन। अब देखो क्या पॉइंट है, उसने क्या बोला था, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन ए बी वेयर द टेंजेंट ड्रॉ टू कर्व इज पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी। वहां पर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस था, यहाँ पर पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी, यानी कॉर्ड ए बी के पैरेलल। सेकेंड, यहाँ पर भी कन्वर्स ऑफ द रोल्स थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, जो इस रोल्स थ्योरम का जो उल्टा है, जैसे अगर मैं ये कह रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि अगर ये पॉसिबल है तो वो कॉर्ड के पैरेलल ही हो, लेकिन अगर कॉर्ड के पैरेलल है तो ये पॉसिबल होगा, लेकिन अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरी है कि कॉर्ड के पैरेलल ही हो। सो नीड नॉट बी ट्रू, क्या कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। थर्ड क्या है, अगर एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए आपस में बराबर हो जाए, इमेजिन करो
एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए आपस में बराबर हो जाए तो क्या एफ डैश सी जीरो हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। इसका मतलब एफ डैश सी जीरो किस थ्योरम में था? रोल्स थ्योरम में। तो उसने क्या बोला, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में बराबर हो जाए तो जो ये मीन वैल्यू थ्योरम है, कौन सा मीन वैल्यू थ्योरम? इसको हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रोल्स थ्योरम में। तो आपसे ये भी पूछ सकता है एक नंबर में, या फिर आपसे कहते हैं कि छोटे छोटे एग्जाम्स में, या फिर मैं बोलूँ कि जेई में आपसे पूछ सकता है व्हेन रोल्स थ्योरम बिकम्स लैग्रेंजेस थ्योरम। तो आप कह सकते हो इफ एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। आपको ऑप्शन दिया रहेगा और उस ऑप्शन के हिसाब से आप ये टिक मार सकते हो कि अगर एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए के बराबर हो गया तो यहाँ पर रोल्स थ्योरम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैग्रेंजेस थ्योरम। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बट अगर आप डेप्थ में पढ़ते हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको एक भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, मैं बहुत ही डेप्थ में जाके डिस्कस करता हूँ। रीजन कहते को जितने भी क्वेश्चन होंगे तुम लगा लोगे, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग की कर लोगे ना, सारे टर्म्स अगर आपको समझ में आते तो आप अच्छे से कर लोगे। सो इसलिए मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ इन सारी चीज़ों को कि ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्रिएट करती हैं। तो अगर इन छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आपका कमांड अच्छा है ना, सो फिर आपसे सारे क्वेश्चन लगेंगे। और मैं आपको क्वेश्चन लगा के प्रूफ कराऊंगा कि आप देखो जहाँ भी लैंग्वेजेस आता है, जहाँ मीन वैल्यू नाम दे दिए, जहाँ पर भी नाम, सिर्फ आप देखो ये है कॉन्सेप्ट दिमाग में लाओ कि सर यहाँ तो कॉर्ड बनता है, और कॉर्ड तभी पॉसिबल है जब दोनों एंड पॉइंट आपस में बराबर ना हो। अगर बराबर हो गया तो फिर मतलब कॉर्ड वैसे भी पॉसिबल है, बट स्टिल यहाँ पर ध्यान दो कि इस केस में तभी पॉसिबल है कि नहीं तो ये रोल्स थ्योरम बन जाएगा। रोल्स थ्योरम में कॉर्ड के पैरेलल नहीं होता, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान देंगे आपसे तुरंत बन जाएगा। और आपको फिर से मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से ब्लूइश कर दें और आप उसको चलिए अब हम लास्ट और बट नॉट लीस्ट, हम लास्ट थ्योरम पे आते हैं विच इज सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ कैलकुलस, और इसी को हम कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। देखो ये इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने भी कुछ खास नहीं कहा, इन्होंने भी बस सेकेंड पार्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया इन्होंने, ठीक है। थोड़ा सा क्या बढ़ा के उन्होंने कहा लैंग्वेजेस को थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा के कहा कि हमने वहाँ पर एक ही फंक्शन था, अब यहाँ पर दो फंक्शन ले लीजिए। उन्होंने कहा लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी सच दैट। अब दो फंक्शन है तो उसमें क्या क्या बातें हैं? पहला कि हाँ भाई एफ एक्स जो होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए और बी में। दूसरा वही सेम लाइन कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी में होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि जी डैश एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब जी डैश एक्स देखो यही सब पॉइंट है, अगर ये जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, इसीलिए जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। कहाँ पे? जहाँ पे एक्स ए और बी के बीच में है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी टेंस टू ए बी। तो एक फिर से सी एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे एफ एक्स और जी एक्स की सी पे तो उसका जो रेशियो आएगा मतलब डिफरेंशिएशन का जो रेशियो आएगा विच इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी बाई बी माइनस जी ऑफ ए। यहाँ फिर से ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्या है? कोड का अगर कॉर्ड मानो चाहे कोई भी लाइन मानो उसका स्लोप दे रहा है, ये भी स्लोप दे रहा है, ये भी स्लोप दे रहा है। और जो डिफरेंस है इसमें भी, जैसे अगर मैं इसको बोलूँ तो शायद कुछ ये ऐसा रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, ये शायद कुछ ऐसा रहा होगा ना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, डन। और डिवाइड बाई ध्यान देना जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो ध्यान देखो कि डिफ्रेंशिएशन इसमें हुआ है एफ डैश सी और ये भी डिफ्रेंशिएशन है जी डैश सी, तो मतलब दोनों के दोनों क्या स्लोप ही देंगे, लेकिन ये आपस में क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। क्या बच रहा है? ये भी, तो ये भी एक तरह से देखो ध्यान दो तो ये भी स्लोप ही है। तो मतलब ये कि जब भी हम कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है किसी रेंज में, डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसी भी रेंज में, तो उसमें हम देखते हैं कि एक पॉइंट अगर ये रूल है, कर्व है वो, तो एक ना एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है जहाँ पे हम क्या देखते हैं कि स्लोप किसी ना किसी के पैरेलल होता है, कभी कभी एक्स एक्सिस के, कभी कॉर्ड के, और कभी हम बोलते हैं कि नॉर्मल पॉइंट्स देते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मीन वैल्यू थ्योरम में अब इस पे आपका बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अभी तो जितनी थ्योरेटिकल पॉइंट्स थी मैंने सब कवर कर दिया, अब सारे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, और न्यूमेरिकल्स में आपको क्या होगा और स्ट्रॉन्ग होगा टॉपिक, क्योंकि क्या है ना, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको वैल्यूज मिलती है और उस वैल्यू से आप क्लियर उस पॉइंट पे पहुंचते हो जो कि थ्योरी कहना चाहती है। तो आज का क्लास जो है वो बस थ्योरेटिकल था, थ्योरी सारी मैंने आपको मीन वैल्यू थ्योरम की क्लियर कर दी।
कल की क्लासेस इन तीनों पे न्यूमेरिकल्स की होंगी और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगी उसमें हम क्या रखेंगे, क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन आंसरिंग ऐसा टाइप रखेंगे। सो एक हिसाब से देखो अब आपका मीन वाला थ्योरम का थ्योरी खत्म, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट। तब हम चीज़ों को देखो बहुत अच्छे वे में लेके चलेंगे, फिजिक्स की भी वीडियोज़ आएंगी। और अगेन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया, उसके लिए हम थोड़ा सॉरी फील कर रहे हैं क्योंकि भाई गलती हुई, क्योंकि उस चीज़ में हम लोग को नहीं जाना चाहिए था, काफ़ी लंबा गैप हो गया और कुछ अपनी वजह से हुआ, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे और कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स पड़ गए जिसको टैकल करने के चक्कर में हम जो फैकल्टीज़ में जो डिस्कशन था, जो भी मतलब सेटअप, पेपर सेटअप करना, या फिर अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, तो हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाए। और जेईई मेंस वालों की आई थिंक फॉर्म फिलअप भी आ रहा है। सो मुझे आया था रिक्वेस्ट कि सर कहीं मतलब फॉर्म फिलअप के लिए आप एक वीडियोस डाल दो। तो उस टाइम हम बिजी थे और काफ़ी लंबा टाइम अब हो चुका है, तो फिर अब उसमें आई थिंक बच्चे जान गए हैं कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और वो हमसे ये भी जानना चाहते हैं कि सर ये फरवरी में एग्ज़ाम होगा, एक बार दिसंबर तक के बीच में, फरवरी से दिसंबर के बीच में 4 बार एग्ज़ाम होगा, उससे क्या फ़ायदा क्या लॉस। 90 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 75 मार्क्स के क्वेश्चन कंपल्सरी होंगे, 15 ऑप्शनल होंगे, क्या है ये सारी चीज़ें। तो आप टेंशन ना लो, मैं नहीं चाहता हूँ कि उन सारी चीज़ों को मैं पढ़ाई के टाइम में मैं डिस्कस करूँ क्योंकि आपका ही टाइम लॉस होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि उस चीज़ों को अभी आप लीव करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, उसकी भी मैं वीडियोस बना के डाल दूंगा अलग से, ठीक है। कि आप जेईई मेंस के पेपर, कैसा पेपर पैटर्न होने वाला है, कैसा उसके बारे में समझना, एक लेक्चर बनेगा मैथ का, मैं आपको समझाऊंगा, फिजिक्स का जो भी मतलब सारे पैटर्न बनेंगे मैं आपको से डिस्कस करूंगा बहुत ही जल्द। तो आप उसका टेंशन ना लो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। और वो सारी चीज़ें आई थिंक मैं कोशिश करूंगा कि ये हफ्ते के अंदर ही वो वीडियोस आ जाए, क्योंकि अभी तो हमारा मेन टारगेट है सिलेबस कंप्लीट करना। तो अभी हम उस पर फोकस किए हुए हैं, लेकिन उस पर चीज़ें आ जाएंगी। मैं इस वीडियो में भी आपको अपना जो भी टेलीग्राम चैनल है उसका मैं लिंक दे दूंगा। जिन भी बच्चों को टेलीग्राम से हमसे जुड़ना वो जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करना आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। हर तरह के क्वेश्चन सब चीज़ों के लिए आपको ओपन रहेगा। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।